अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे विच वन इज़ बेस्ट डोमेन फॉर फर्स्ट वेबसाइट। आपकी फ़र्स्ट वेबसाइट जो है ना उसकी उसके लिए सबसे बेस्ट डोमेन जो है ना वो कौन सी रहेगी। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी डोमेन जो है ना वो परचेज़ करनी चाहिए आपकी फर्स्ट वेबसाइट के लिए। देखिए, वेबसाइट के लिए डोमेन जो है ना वो सबसे पहला काम होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सही डिसीजन लें। तभी आप जो है ना वो अपनी वेबसाइट को जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं गूगल एडसेंस के ज़रिए। क्योंकि गूगल एडसेंस जो है ना वो इस जब वो क्रॉलिंग करता है तो वो इन सब चीज़ों को जो है ना वो चेक करता है। तो अपने जो है ना वो अच्छी वेबसाइट को जो है ना वो अपनी अच्छी डोमेन को अच्छी सर्विस प्रोवाइडर से परचेज़ करनी है। तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों वेबसाइट का कि किस तरीके से जो है ना वो आप अपनी डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का कंपैरिजन ही जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपको ये ही नहीं अंदाज़ा होगा कि कौन सी जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर जो डोमेन जो देता है वो सबसे बेस्ट कौन सी डोमेन देगी, जो सर्विसेज है जो सर्विस कौन सी पर सबसे बेस्ट रहेगी। तो चल देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे जो है ना वो जो नेम चीप है वो आपको हर तरह की TLDs प्रोवाइड करता है, जैसे कि .com .org .net वगैरह। तो यहाँ पे इसके प्राइसेस भी मेंशन है। तो अगर हम चलते हैं GoDaddy की तरफ, तो GoDaddy भी जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये पर ईयर 678 रुपीज़ पाकिस्तानी 678 रुपीज़ जो है ना वो पाकिस्तानी चार्ज करता है। तो ये इसका कम रेट है। इससे भी कम जो है ना वो रेट हो सकता है अगर आप GoDaddy या नेम चीप से वेबसाइट परचेज़ करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर जो है ना वो इसके सारा जो 2022 है उसकी सारी डिटेल जो है ना वो उसका बायोडाटा जो है इन सब का, दोनों वेबसाइट का, तो ये यहाँ पर जो है ना मौजूद है। यहाँ जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और अपनी ओपिनियन भी दूंगा। देखें GoDaddy जो है वो तकरीबन 6 करोड़ 31 लाख नेम्स जो है ना डोमेन नेम रजिस्टर्ड कर चुका है अब तक, जनवरी 2023 तक जो है ना वो 6 करोड़ 31 लाख डोमेन नेम्स रजिस्टर्ड कर चुका है। और इसी के कंपैरिजन में जो नेम चीप है वो तकरीबन 1 करोड़ 23 लाख डोमेन नेम जो है ना वो रजिस्टर कर चुका है। आप ये देख सकते हैं, तकरीबन इससे 5 गुना ज़्यादा जो है ना वो GoDaddy इससे बड़ी मार्केट है। इसका मार्केट शेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है नेम चीप के कंपैरिजन। अगर हम करें इन दोनों का, तो नेम चीप से ज़्यादा जो है ना वो इसका मार्केट शेयर है। अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें GoDaddy की, तो आपको तकरीबन सैकड़ों हज़ारों ऐसे सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो डोमेन सेल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने साउथ एशिया की, तो यहाँ पे दो नेम जो है ना वो ज़्यादा चलते हैं और उसमें मार्केट शेयर जिसका ज़्यादा है वो 18% मार्केट शेयर है और नेम चीप का सिर्फ 2% मार्केट शेयर है इस पूरी मार्केट के अंदर। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो GoDaddy जो है ना वो ज़्यादा जो है उसकी बड़ी मार्केट है, वो बहुत बड़ी समझ लें एक मार्केट बन चुका है, क्योंकि ये सर्विसेज से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू नेम चीप से। ये नहीं है कि नेम चीप जो है ना वो कोई हल्की फुल्की है, नहीं। नेम चीप के भी देखें आप 1 करोड़ से ज़्यादा जो है ना वो डोमेन परचेज़ की जा चुकी है। तो अगर हम दूसरी चीज़ बात करें कि TLDs की, तो दोनों जो है ना वो आलमोस्ट इक्वल आपको TLDs प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, .com .net org .pacinfo .co वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें जो स्पेसिफ़िक कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे कि किसी कंट्री के लिए जो होती हैं वो TLDs, तो वो जैसे कि रशिया के लिए है .ru और जर्मनी का है .de और जापान .jp
और इसी तरीके से यूके का है डॉट यूके, इस तरह पाकिस्तान का जो है ना वो डॉट पीके है। तो तकरीबन 250 कंट्रीज़ की जो है ना वो आपको TLDs जो है स्पेशल कैटेगरीज जो होती हैं वो ये दोनों प्रोवाइड करते हैं आपको। दोनों जो है ना वो वेबसाइट पे जो है ना वो डोमेन्स मिल जाएंगी। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखें, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखें कौन सी वेबसाइट जो है ना वो ज़्यादा चीप है, किसकी वेबसाइट के जो है ना वो डोमेन का रेट दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में सबसे कम रेट जो है ना वो आपको किस वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप GoDaddy की तरफ जाते हैं या नीमचेप की तरफ, अगर आप एक ही डोमेन परचेज़ करना चाहते हैं, यानी एक नाम आपका हो जो डोमेन आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों पे जाके अगर वही डोमेन चेक करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि नेमचीप और GoDaddy जो है ना वो आपको किस रेट में जो है ना वो आपको डोमेन प्रोवाइड कर रहा है। इससे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जो है ना वेबसाइट जो है ना वो आपको चीप रेट में आपकी डोमेन प्रोवाइड कर रही है। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मैं ये कहूँगा कि इनमें यहाँ पे हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके देखें, जैसे कि यहाँ पे TLD जो है ना वो .com, यहाँ पे GoDaddy जो है ना वो $11.99 की आपको प्रोवाइड करेगा जो उसका रेट है इस वक्त। और जो नेम चीप है वो आपको $10.69 के डॉलर के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। ये इसका रेट जो है ना वो आपने ये इससे ये कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन अगर आप इसका मुकम्मल कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और एक ही डोमेन, सेम डोमेन जो है ना वो आप सर्च करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस वेबसाइट का रेट जो है ना वो चीप है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि GoDaddy समटाइम जो है ना वो उसका रेट कम देता है और जो नेम चीप है उसका रेट ज़्यादा देता है, और ये दोनों मुख्तलिफ भी हो सकते हैं कि वो कम दे रहा है और वो ज़्यादा दे रहा है, तो समटाइम वो ज़्यादा देता है और वो कम रेट दे रहा होता है। तो हम इसका चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैं चेक कर रहा हूँ उर्दू स्पॉट .com, तो ये तो पहले ही जो है ना वो डोमेन ले जा चुकी है, तो हम इसको तो देखेंगे नहीं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये देखें ना, यहाँ पे ये डोमेन जो है ना ये पहले परचेज की जा चुकी है। चलें हम इसको दूसरी डोमेन की तरफ जो है ना वो हम चलते हैं, हम इसको लिखते ही नहीं हैं, दूसरी जगह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उर्दू, ऐसे इसको उठा के यहाँ पे लिखते हैं उर्दू वर्ल्ड .com, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। GoDaddy देखें इसको सर्च कर रहा है तो जी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हुआ है। जो GoDaddy जो है ना वो उर्दू world.com जो है ना वो 678 रुपीज़ में आपको ये 1 ईयर के लिए डोमेन जो है ना वो आप इस तरह से परचेज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी हो सकती है, ठीक है। और अगर हम इसी डोमेन को नेम चीप में जाके इसको अगर हम चेक करें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन जो है ना वो आपको कम रेट में प्रोवाइड कर रहा है डोमेन। सो ये देखें, मैंने पेस्ट किया, मैं सर्च कर रहा हूँ जी, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ये देखें जी, ये आ गया जी आपके सामने रिज़ल्ट्स। देखें ये आपके सामने रिज़ल्ट्स आ गए। देखें ये बिल्कुल आपको यहाँ से भी मिल जाएगी उर्दू world.com। देखें अब यहाँ पे ये क्या रेट है, $7.98 पर ईयर। आप ये देखें, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी करेंसी में तो ये तकरीबन 1800 की आपको मिलेगी, ये वाली वेबसाइट 1800 की। और अगर इसके अंदर ये कूपन भी अगर हम लगाते हैं तो ये $6.98 की हो जाती है, तो ये आपकी बन जाएगी 1600 की, यानी 200 कम हो जाएंगे। और लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें GoDaddy के साथ तो आप ये देखें कि GoDaddy आपको 1000 ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ जो है ना वो कम रेट में प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कितना ज़्यादा चीप रेट के अंदर आपको सेम डोमेन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है।
मेरा जो एक्सपीरियंस वो यही है कि आप ये देखें ना कि ये कितने कम रेट के अंदर जो है ना वो आपको सेम डोमेन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है GoDaddy। तो ये हम अगर इसको कंपैरिजन करें तो ये तो सिर्फ जस्ट आपको वैसे ही रेट बताने के लिए है कि भाई इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, लेकिन अगर आपने फुल कंपैरिजन करना है तो आप वेबसाइट पे जाके इनकी सर्च कर सकते हैं जो डोमेन आपको चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डोमेन जो है ना वो, कौन सी सर्विसेज जो है ना वो कम रेट के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। तो हम स्क्रॉल करके मज़ीद नीचे आते हैं कि देखें जी एडिशनल थिंग्स, कि मैं ये स्क्रॉल करके एडिशनल थिंग्स यू कैन बाय गेट फॉर फ्री। अब इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन सी जो है ना वो एक्स्ट्रा जो सर्विसेज हैं, वो कौन सी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको बेस्ट सर्विस देती हैं, जो फ्री हैं और समटाइम उनको आपको परचेज़ भी करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी अगर ईमेल भी बनवाना चाहते हैं डोमेन लेने के बाद, तो आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से नेमचीप भी और GoDaddy भी दोनों जो है ना वो, उसमें अगर आप अपना ईमेल अकाउंट बनवाना चाहते हैं जो उससे मिलता जुलता होगा जो आपकी जो डोमेन है आपने परचेज़ की है, तो वो उसमें वो परचेज आपके वो लेंगे। और जो प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप उसके अंदर जो है ना वो अपनी रखना चाहते हैं, कुछ प्राइवेसी आप रखना चाहते हैं, तो वो भी आपको जो है वो दोनों प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी भी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर होस्टिंग लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे आपको दोनों में, ठीक है। और ये बेस्ट यूज़र पैनल जो है ना वो कौन होगा, बेटर कौन सा है, मैं ये कहूँगा कि आप दोनों को अगर जब भी अगर उनमें से किसी एक को परचेज़ करते हैं, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जब GoDaddy मैंने क्योंकि नेमचीप नहीं लिया, लेकिन मेरा बहुत से लोगों से मैंने सुना भी और बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये GoDaddy नेमचीप जो है ना वो इसको परचेज़ भी किया हुआ। लेकिन GoDaddy का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपकी जो उसकी सेटिंग होती है, DNS की सेटिंग होती है, वो बहुत ही ईजी है। GoDaddy की नेमचीप की जो है ना वो सेटिंग ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसे थोड़ा उसको ज़रा समझना पड़ता है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि इसके अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो GoDaddy जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है ना उसने बहुत सी सेटिंग की हुई होती है। जस्ट आपको 1 या 2 पॉइंट जो है ना वो उसकी सेटिंग करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट लिंक करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम और नीचे की तरफ जाएं तो मैं आपको बाकी इन चीज़ों को सबको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि कस्टमर सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात की जाए तो जो GoDaddy है ना वो 24/7 जो है ना वो आपको फ़ोन सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, और लाइव चैट भी जो है ना सपोर्ट करता है ये। और जो नेमचीप है वो लाइव चैट भी सपोर्ट करता है, और इसके अलावा टिकट्स भी जो है ना वो आपको प्रोवाइड करेगा कि आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। नॉलेज बेस से जो है ना वो आपको एक्सपीरियंस मिलने को मिलेगा दोनों साइडों के ऊपर, और ट्यूटोरियल वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो GoDaddy है। लेकिन नेमचीप के ऊपर जो है ना वो आपको इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझने के लिए आपको अगर आपको चाहिए हो तो वो GoDaddy आपको नेमचीप जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट जो है ना वो API टॉक्स, यानी कि अगर आपको मुकम्मल एक नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए अपने डोमेन परचेज़ करने के बाद से लेकर उसको लिंक करने तक, तो आपको वो बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए जो है ना वो नेमचीप जो है ना प्रोवाइड करता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है मेरे ख्याल से तो। और GoDaddy अगर ज़्यादा बेस्ट है या फिर नेमचीप ज़्यादा बेस्ट है, इस वेबसाइट की जो वर्डिक के अकॉर्डिंग दोनों वेबसाइट पे जो है ना वो आपको, अगर आप लकी हैं तो आपको डोमेन जो है ना वो $1 की भी मिल सकती है, यानी .com की जो डोमेन है वो $1 में भी मिल सकती है अगर आप लकी हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन ये भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुना है कि $1 की भी जो है ना वो डोमेन, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, आपके जो यूज़र है वो किस तरीके से उसके ऊपर जो है ना लॉगिन करेगा, उसे आपने अगर उस पर बहुत मुश्किल सा नाम रखा हुआ है
तो फिर ये सर्विसेज जो है ना वो आपको फिर $1 में मिल जाती हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप बिल्कुल ईज़ी अपनी वेबसाइट का नाम रखें जो हर कोई जो है ना वो उसे एक्सेस कर सके। तो अगर मेरे वर्डिक्ट की बात करें और मेरे जो एक्सपीरियंस उसकी बात करें, मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो है ना वो GoDaddy की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरा ये कि ये अगर आप वेबसाइट लेते हैं तो गूगल अप्रूवल पे आपको, वैसे तो दोनों पे गूगल अप्रूवल मिल सकती है, लेकिन GoDaddy क्योंकि मार्केट बड़ी है तो इसके ऊपर चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल जो है ना वो जल्दी मिल जाएगी। और क्योंकि ये आपको सर्विसेज ज़्यादा दे रहे होते हैं और इनको आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी जो है ना वो इस वेबसाइट पे आकर आप देख सकते हैं इनकी मज़ीद डिटेल, आपको जो है ना प्रोज एंड कॉन्स अगर आप इसके मुकम्मल पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप GoDaddy की तरफ जाएं, क्योंकि मैंने ख़ुद इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं भी जो है ना वो वेबसाइट रन करता हूँ, या फिर मैंने अप्रूवल्स जो करवाई हैं वेबसाइट पे वो जल्दी अप्रूवल मिल जाती हैं GoDaddy की डोमेन से। तो आप इस वेबसाइट से परचेज़ करें। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने जो है ना वो अगर आप चीप रेट देखना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो समटाइम नेम चीप पे आपको वो डोमेन जो है ना वो चीप रेट में मिल जाएगी, और समटाइम जो है ना वो आपको GoDaddy पे जो डोमेन है वो चीप रेट में मिल जाएगी। तो मैं अगर अपनी एक वेबसाइट बताऊं, जो मैंने रिसेंटली वेबसाइट बनाई है, मैं इसको अप्रूवल करवाने जा रहा हूं। इसमें मैंने बाकायदा आप लो वैल्यू कंटेंट और अंडर कंस्ट्रक्शन का जो इशू आता है, दोनों इशू को जो है ना वो मैंने डिटेल के साथ, सेटिंग के साथ जो है ना वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप जाके वो वीडियो से देख भी सकते हैं। मेरी जो है ना वो आपको चैनल पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। अगर इसमें आपको कोई भी इशू आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है और आप चाहते हैं कि मैं DNS सेटिंग जो है इसकी वो करके बताऊं, तो काइंडली आप मुझे कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पे ज़रूर बताइएगा, और किसी किस्म का कोई इशू आप वो बताएं, मैं वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो सही है, आपको समझ आती है, तो काइंडली मेरी वीडियो को जो है ना वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।